हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम क्लास 11th इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल की सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडिया समझेंगे। इस सेशन के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन को आंसर कर पाएंगे। साथ ही शॉर्ट आंसर टाइप जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, इनको बहुत अच्छे से समझ के आंसर दे पाएंगे। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट और स्टेंजा फ्रॉम द पोएम की भी आंसर्स दे पाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हमें स्टेंजा दिया हुआ और क्वेश्चंस दिए हुए, एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हुए, उसके हमें आंसर देना है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आप इस सेशन के बाद में दे पाएंगे। एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए थीम पूछ लेते पोएम का, या फिर मैसेज पूछ लेते, या फिर व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, इसके बारे में पूछ लेते। सेंट्रल थीम हो गया है, व्हाट टीचर्स अस, हमें क्या बताते हैं, समराइज द मेन आइडिया, इस तरह से होता है। व्हाट इमोशंस आर एक्सप्रेस, इस तरह से हो सकता है। व्हाट पोएम इज ट्राइंग या पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर डिस्क्राइब द की आइडिया, और व्हाट इज़ द की आइडिया ऑफ द पोएम, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक फोटोग्राफ पोएम का नाम लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है जितने भी हमारे कोर्स में है। इनका सेम इन्हीं चीज़ों का ट्रांसलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। नाउ स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ, जो आपकी इमेज में दिख रहा है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम अ फोटोग्राफ by Shirley Tolson is about memories and missing loved ones. The poet or poetess looks at an old photo of her mother as a little girl, smiling and happy. This makes the poet feel both happy and sad. She is sad because her mother is no longer alive. The poem shows that photographs help us remember special moments, but they also remind us that time keeps moving and things change. सैली टॉल्सन लेखिका है यहाँ इसकी। इज अबाउट, अबाउट यानी बारे में, मेमोरीज यानी यादें, एंड मिसिंग जो हम खो चुकी है, मिसिंग लाउड वंस जो हमारे प्रियजन है, लाउड वंस प्रियजन। द पोएट या पोएटस लुक्स देखती है एट एन ओल्ड फोटो, पुरानी फोटो को की ओर, ऑफ हर मदर, उसकी माता जी की, जब एज अ लिटिल गर्ल, जब वो एक छोटी गर्ल थी, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एंड हैप्पी। दिस मेक्स द पोएट फील्स, फील्स यानी महसूस करना, ऐसा महसूस करती वो, हैप्पी खुश, एंड सैड दोनों ही इमोशन फील करती। खुश इसलिए क्योंकि फोटोग्राफ देखकर वो खुश होती कि सभी लोग खुश है, और सैड क्यों होती, सी इज सैड, वह दुखी है, बिकॉज हर मदर इज नो लॉन्गर अलाइव। नो लॉन्गर अलाइव का मतलब अब जीवंत नहीं है, जीवित नहीं। द पोएम सोर्स दर्शाती है दैट फोटोग्राफ्स, जो भी फोटोज होती है वो हमें हेल्प्स, मदद करती है, हस यानी हमें, रिमेंबर याद करने में, स्पेशल मोमेंट विशिष्ट पलों को, मोमेंट्स है ना पल, बट लेकिन दे आल्सो रिमाइंड, इसके साथ साथ में वे हमें इस बात को भी याद दिला देती है, रिमाइंड याद दिलाती है दैट टाइम कीप्स मूविंग, या फिर चेंजिंग, या तो वो आगे बढ़ते रहता है, बदलते रहता है, एंड थिंग्स चेंज, और चीज़ें बदलती है, जो आज चीज़ें हैं वो कल नहीं रहेगी। ये सभी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड मीनिंग सेम वही मीनिंग्स है। ये पूरा कंप्लीट उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट है द लेबरनम टॉप। लेबरनम एक तरह का पेड़ है जिसमें पीले फूल आते हैं, और जो चिड़िया हम देख रहे हैं ये गोल्डफिंच चिड़िया है। इसके बारे में पोएम है। What is the central idea of the poem The Laburnum Top? The poem Laburnum Top by Ted Hughes, उसके राइट पोएट है, इज अबाउट नेचर, नेचर यानी प्रकृति के बारे में, एंड द साइकिल ऑफ लाइफ, साइकिल ऑफ लाइफ जीवन चक्र के बारे में। एट फर्स्ट द लेबरनम ट्री इज क्वाइट एंड स्टिल, पहले वो जो लेबरनम ट्री रहता है बिल्कुल शांत, क्वाइट और स्टिल यानी स्थिर रहता है। बट व्हेन अ गोल्डफिंच बर्ड अराइव,
लेकिन जब गोल्डफिन पक्षी या चिड़िया आती है, द ट्री बिकम्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, तो वो पेड़ जो होता है उसके अंदर पूरा जीवन से भर जाता है और ऊर्जा आ जाती है या ऊर्जा से भर जाता है। द पोएम सोच दर्शाता है हाउ नेचर इज ऑलवेज चेंजिंग, यह दर्शाती है पोएम कि कैसे प्रकृति सदा बदलती रहती है। एंड हाउ इवन स्मॉल थिंग्स, एक छोटी सी चीज़ कैन ब्रिंग ला सकती है जॉय एंड आनंद एंड एक्साइटमेंट, उत्साह। वर्ड मीनिंग हम देख चुके हैं, क्वाइट शांत, ओके, ये हिंदी मीनिंग आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज द वॉइस ऑफ द रेन। इमेजेस अगर देखिए तो काफ़ी चीज़ें, जो भी चीज़ें पोएम में हम समझेंगे या जिस जो इसका है वो आपको इमेजेस के माध्यम से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन इज अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट रेन इज फॉर नेचर, प्रकृति के लिए वर्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इन द पोएम, इस पोएम में द रेन टॉक्स अबाउट इट्स जर्नी, टॉक्स यानी बातें करती है और जर्नी यानी यात्रा, वो अपनी यात्रा के बारे में बातें करती है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो आकाश से नीचे गिरती है। हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो, वो पेड़ों को बढ़ने में मदद करती। एंड देन गोइंग बैक अप अगेन, और पुनः वो वापस चली जाती है। द पोएम शोज हाउ रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ, ये पोएम हमें बताती है किस तरह से वर्षा पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है। एंड कीप्स नेचर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, और प्रकृति को किस तरह से वह ताजा और सुंदर रखती है। नेचर, प्रकृति, जो हमारे नेचर वर्ड के लिए आपका नेचर कैसा है, इसलिए भी यही वर्ड इस्तेमाल होगा। इजी है। नेक्स्ट थर्ड इज चाइल्डहुड, बचपन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, बचपन का सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम चाइल्डहुड इज अबाउट ग्रोइंग अप एंड लूजिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। ग्रोइंग अप यानी बढ़ना, एंड लूजिंग यानी खोना, इनोसेंस यानी भोलापन या मासूमियत ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की। द पोएट वंडर्स, वंडर्स का मतलब होता है आश्चर्य करता है। व्हेन ही स्टॉप्ड बीइंग अ चाइल्ड, जब वह बच्चा नहीं रहता है या फिर रहना उसका रुक जाता है क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। एंड स्टार्टेड थिंकिंग लाइक अ ग्रोन अप, ग्रोन अप का मतलब वयस्क या बड़ों जैसा वो सोचना चालू कर देता है। ही रियलाइजेस, वह महसूस करता है, दैट एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे ही हम बड़े होते, ग्रो यानी बड़े होते हैं, वी सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, डिफरेंटली यानी अलग तरीके से हम संसार को देखते हैं। एंड अंडरस्टैंड, समझते हैं, दैट पीपल आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम्स यानी लगना, सदा वो लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं या लगते हैं। द पोएम शोज हाउ चाइल्डहुड इज अ स्पेशल टाइम, बताती पोएम हमें कि बचपन किस तरह से एक विशेष समय या फिर स्पेशल टाइम है। बट ग्रोइंग अप चेंजेस द वे वी लुक एट लाइफ, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा जो जीवन के प्रति नज़रिया होता है वो बदलता है। वर्ड मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोइंग अप बड़ा होना, लूजिंग खोना, इनोसेंस मासूमियत या भूलापन, वंडर्स आश्चर्य करना, स्टार्टेड प्रारंभ करना, ग्रोन अप वयस्क या बड़े व्यक्ति, रियलाइजेस समझता है या महसूस करना है, जानना, ऑलवेज सदा, लुकेट देखना या फिर ध्यान देना। नेक्स्ट पोएम इज फादर टू सन, पिता पुत्र से। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। द पोएम फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स इज अबाउट द जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब होता है दो पीढ़ियों के सोच का जो अंतर होता है उसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। बिटवीन अ फादर एंड हिज सन, पिता के बीच में और उसके पुत्र के बीच में। द फादर फील्स यानी महसूस करता है, सैड, दुख महसूस करता है या दुखी होता है, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज सन, क्योंकि वो अपने पुत्र को नहीं समझ पाता। इवन दो, यद्यपि
दे लिव टुगेदर फॉर एनी ईयर्स, भले ही वो कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, टुगेदर ने साथ में। ही वॉन्ट्स टू फिक्स देयर रिलेशनशिप्स एंड बी क्लोज टू हिज सन अगेन। फिक्स का मतलब होता है यहाँ पे सुधार देना या फिर व्यवस्थित कर देना। वो अपने जो खराब रिलेशन हुआ है उसको सुधारना चाहता है और वो अपने पुत्र से पुनः वैसे ही नज़दीक रहना चाहता है या होना चाहता है। द पोएम shows the pain of not being able to connect with someone you love। ये पोएम इस बात को दर्शाती है कि हमें बड़ा दुख महसूस होता है या फिर पेन होता है जब हम किसी अपने प्रिय से कनेक्ट नहीं हो पाते या फिर दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। पीढ़ी का अंतर, टुगेदर एक साथ, मैनी कई, वांट चाहता फिक्स सुधारना या सही करना, रिलेशनशिप्स संबंध रिश्ता, अगेन पुनः, नॉट बीइंग एबल टू असमर्थ होना, कनेक्ट जुड़ना या फिर जुड़ाव महसूस करना, भावात्मक रूप से जोड़ना, समवन कोई व्यक्ति। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ हमने जितनी भी हमारे पास में पोएम है हॉर्नबिल की उन सभी को समझ लिया है। बेस्ट ऑफ लक।